एक बहू से कातिल कैसे बनी सोनम रघुवंशी। इस फिल्म में हो जाएंगे सारे बड़े खुलासे। क्या अब राजा रघुवंशी को मिलने वाला है इंसाफ? और नार्को टेस्ट में तो वो हुआ जिसने पूरा का पूरा दिमाग ही घुमा कर रख दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। सोनम रघुवंशी जेल के अंदर है और जेल के अंदर अब वो बुरी तरीके से कांप रही है। जी हाँ, क्योंकि अब सोनम रघुवंशी के ऊपर इतने बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं जो सोनम ने और उसके परिवार ने अभी तक सोचा भी नहीं था। अब सोनम रघुवंशी के ऊपर फिल्म बनने जा रही है और ये फिल्म कोई मामूली फिल्म नहीं है। ये फिल्म इतने बड़े बड़े राज खोल के रख देगी जिससे इस केस का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। आप सभी को इंतजार है राजा रघुवंशी के इंसाफ के लिए। आप सभी को इंतजार है कि सोनम रघुवंशी को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। राज कुशवाहा को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और जो 3 से आरोपियों को जमानत पर छोड़ा गया है उन्हें फिर से जेल में डाला जाना चाहिए। और आपका ये इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि अब राजा रघुवंशी के परिवार ने ना चाहते हुए भी वो कदम उठा लिया है जो उन्होंने कभी उठाने के लिए सोचा भी नहीं था। अब राजा रघुवंशी का परिवार फिल्म बनाने के लिए मान गया है। जी हाँ, इस फिल्म के डायरेक्टर ने राजा रघुवंशी के परिवार से यानी कि विपिन रघुवंशी से और सचिन रघुवंशी से और उनके माता से और उनके पिता से सबसे मिलकर बात की। सबसे पहले तो राजा रघुवंशी के परिवार ने इस फिल्म के लिए पूरी तरीके से ना कर दिया। उन्होंने सिरे से इसका इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हम फिल्म नहीं बनाएंगे, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं और जो समाज के लोग हैं वो फिल्म के लिए बिल्कुल मना कर रहे थे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सोचना था कि राजा रघुवंशी के ऊपर अगर फिल्म बनेगी तो उससे कमाई होगी और कमाई से फिर यही कहा जाएगा कि राजा रघुवंशी की मौत का फायदा उठाया जा रहा है। राजा रघुवंशी की जो हत्या की गई है उसका फायदा उठा रहे हैं फिल्म के डायरेक्टर और राजा रघुवंशी का परिवार। लेकिन जब डायरेक्टर ने राजा रघुवंशी के परिवार से कहा कि सोनम रघुवंशी की वजह से पूरा शिलोंग, पूरा मेघालय बदनाम हो चुका है, अब वहां पर लोग जाने से डर रहे हैं। जी हाँ, शिलोंग की जो आर्थिक स्थिति है वो सिर्फ टूरिज्म की वजह से अच्छी है। जी हाँ, वहाँ के लोग सिर्फ टूरिज्म के लिए ही सब कुछ करते हैं। वहाँ के लोग अगर जिंदा हैं, वहाँ के लोग अगर कुछ खा पी रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, तो वो टूरिज्म की वजह से, वो उनका रोजी रोटी है। और अब वहाँ पर लोगों ने जाना बंद कर दिया है। वहाँ पर टूरिज्म एक तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर ही सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के अगवा होने की खबर निकल कर आई थी, जिसके बाद राजा रघुवंशी और सोनम के परिवार ने मिलकर शिलोंग का बायकॉट किया था। सबने मिलकर कहा था कि कोई भी मेघालय ना जाए, मेघालय इज नॉट सेफ, इनका ऐसा कहना था। और अब राजा रघुवंशी के परिवार का यही कहना है कि सोनम की वजह से शिलोंग यानी कि मेघालय क्यों बदनाम हो। मेघालय इतनी प्यारी जगह है, मेघालय इतनी सुंदर जगह है, तो फिर मेघालय क्यों बिना वजह बदनाम हो और वहाँ के लोग भूखे क्यों मरे? क्योंकि उनका पेट सिर्फ टूरिज्म से भरता है। वहाँ लोग घूमने जाते हैं तो उनकी कमाई होती है, जिससे वो दोनों वक्त का खाना खाते हैं। और अब उन्हीं के पेट पे लात मार दी गई है और अब इसी वजह से ये फिल्म भी बनने जा रही है। इसमें राजा रघुवंशी के पूरी जिंदगी को तो दिखाई ही जाएगा। राजा रघुवंशी कैसे बड़ा हुआ, राजा रघुवंशी कैसे एक बिजनेसमैन बना, राजा रघुवंशी ने कैसे सोनम रघुवंशी को पसंद किया, ये सब तो दिखाया ही जाएगा। इसके साथ इस फिल्म में मेघालय को भी प्रमोट किया जाएगा, यानी कि मेघालय जो बदनाम हुआ है सोनम की वजह से, उसको भी इस फिल्म में प्रमोट किया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि शिलोंग आपको क्यों जाना चाहिए, शिलोंग टूरिज्म के लिए कितना अच्छा है और शिलोंग कितना ज्यादा सुंदर है। और ये जो राजा रघुवंशी की हत्या हुई है, इसमें मेघालय या फिर शिलोंग का कोई हाथ नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेघालय का रहने वाला हो और वो राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी के साथ मिला हुआ हो। ये सब इंदौर के लोगों ने यानी कि एमपी के लोगों ने ही ये सब किया है। सोनम रघुवंशी खुद इंदौर की रहने वाली थी और जो तीनों सुपारी किलर्स राज कुशवाहा ने हायर किए थे वो सभी के सभी इंदौर के ही थे। और राज कुशवाहा खुद भी मध्य प्रदेश का ही रहने वाला है और इन सभी ने मिलकर राजा रघुवंशी को हत्या के घाट उतारा है। और अब ये फिल्म इतने बड़े बड़े खुलासे करने वाली है जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। जब एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने राजा रघुवंशी के भाई से इस फिल्म के बारे में पूछा तो सचिन रघुवंशी ने खुले तौर पर इस फिल्म के बारे में बताया। सबसे पहले तो सचिन रघुवंशी ने कहा कि सबसे पहले हम राजी नहीं थे इस फिल्म को बनाने के लिए, लेकिन जब हमसे डायरेक्टर ने कहा और जब हमसे लोगों ने कहा कि राजा रघुवंशी हत्याकांड की वजह से शिलोंग आखिर क्यों बदनाम हो रहा है, सोनम रघुवंशी की इस करतूत की वजह से आखिर मेघालय को क्यों बदनाम किया जा रहा है, और हमने ये खुलकर कहा था कि बॉयकॉट करिए मेघालय को, जबकि मेघालय की कोई गलती ही नहीं है, शिलोंग के लोगों की कोई गलती ही नहीं है।
और अब इसी वजह से फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म में राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े एक एक पहलू को बताया जाएगा। इस फिल्म में यह भी दिखाया जाएगा कि कैसे राजा रघुवंशी बड़ा हुआ, राजा रघुवंशी की पढ़ाई लिखाई कहां पर हुई, राजा रघुवंशी का रिश्ता सोनम रघुवंशी से आखिर कैसे हुआ। और इस फिल्म में यह भी खुलासा हो सकता है कि सिर्फ सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के प्रेम प्रसंग की वजह से ही नहीं, बल्कि इसमें कुछ और भी एंगल निकल कर आ सकता है जिसकी वजह से राजा रघुवंशी की जान गई है। इस फिल्म का नाम होने वाला है हनीमून इन शिलोंग। जी हाँ, हनीमून शिलोंग इस फिल्म का नाम होने वाला है। इस फिल्म का पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है और अब जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। इस फिल्म में जो लीड रोल में एक्टर होंगे वो एक जाने पहचाने एक्टर के बेटे होंगे। जी हाँ, एक जाना पहचाना कलाकार होगा जो इस फिल्म के अंदर होगा और जो इस फिल्म में हीरोइन होगी यानी कि जो एक्ट्रेस होगी वो साउथ की होगी, ये भी खुलासा हो चुका है। स्टार कास्ट पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग भी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है और सोनम रघुवंशी का राज भी इस फिल्म के साथ खुलने वाला है। इस फिल्म में राजा रघुवंशी से हत्याकांड से लेकर कोर्ट रूम तक का हर दृश्य दिखाया जाएगा, यानी कोर्ट में जो सोनम रघुवंशी के बारे में अब तक जो हियरिंग हुई है इसमें वो भी दिखाया जाएगा। लेकिन इस फिल्म का पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि अभी तक सोनम रघुवंशी को सजा नहीं हुई है। सोनम रघुवंशी जेल के अंदर जरूर है लेकिन उस पर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। अभी तक वो राजा रघुवंशी की हत्यारन सिर्फ उसे लोग कह रहे हैं। कोर्ट ने या फिर कानून ने अभी तक उसे हत्यारन नहीं माना है, वो सिर्फ अभी रिमांड पर है। सोनम रघुवंशी के ऊपर आखिर कब ये आरोप सिद्ध होंगे, ये फिल्म यही बताएगी कि सोनम रघुवंशी को कब और कैसे सजा मिल सकती है और राज कुशवाहा जो सलाखों के पीछे है उसे आखिर कौन सी सजा हो सकती है। ये फिल्म हम सबको ये बताने वाली है कि राजा रघुवंशी की हत्या सोनम रघुवंशी ने किस तरीके से की, इन्होंने किस तरीके से ये खूनी स्क्रिप्ट तैयार की। और आजकल जो केसेस सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर यही लगता है कि पुरुष अभी सेफ नहीं है, मेल जो है वो अभी सेफ नहीं है। कई ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं जहां एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया है या फिर किसी पति ने अपनी पत्नी की वजह से कर ली है। यही राजा रघुवंशी के साथ हुआ। राजा रघुवंशी एक अच्छा खासा लड़का था, राजा रघुवंशी एक जिम करता था, एक अच्छा बिजनेसमैन था, अच्छा कमाता था। तो वहीं राज कुशवाहा जो सोनम रघुवंशी की फैक्ट्री में ही एक नौकर की हैसियत रखता था, उसी के साथ प्रेम प्रसंग के चलते सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया। और यही चीज राजा रघुवंशी के परिवार के गले से नीचे नहीं उतर रही है क्योंकि राजा रघुवंशी के परिवार का सोचना है कि सिर्फ राज कुशवाहा के प्यार में पड़ के तो सोनम इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती है। इसमें कोई और भी चेहरा सामने आ सकता है, इसमें कोई और भी एक ऐसा नाम निकल कर आ सकता है जो इस केस को पूरी तरीके से पलट कर रख दे। जी हाँ, सोनम रघुवंशी बिल्कुल भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और ना ही वो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार है। सोनम रघुवंशी जेल में महिला कैदियों से बात तो जरूर कर रही है, सोनम रघुवंशी उनके साथ अब मिलजुल कर भी रह रही है, लेकिन जब भी उससे राजा रघुवंशी हत्याकांड के बारे में पूछा जाता है तो वो पूरी तरीके से अपने मुंह पर चुप्पी साध लेती है। वो इतनी ज्यादा चालाक है कि वो राजा रघुवंशी का नाम लेने से भी बच रही है। वो इस केस के बारे में किसी से कोई भी बात नहीं करना चाहती है। सोनम रघुवंशी को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि उसका भाई और उसके पिता उसे जेल से निकाल लेंगे, वो उसे बचा लेंगे। लेकिन राजा रघुवंशी के परिवार ने अपने वकील को भी हायर कर लिया है क्योंकि इस केस में 3 सह आरोपियों को जमानत मिल चुकी थी और इसी वजह से राजा रघुवंशी के परिवार को लग रहा था कि अब ये केस हल्का होता जा रहा है, इसीलिए उन्होंने एक बड़े वकील को हायर किया है। अब यही वकील हाई कोर्ट जाकर नार्को टेस्ट की अपील दायर कर चुके हैं और अगर इस कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा का नार्को टेस्ट करा कर ही रहेंगे। इस नार्को टेस्ट में इतने बड़े बड़े खुलासे होंगे जो सभी के दिमाग को पूरी तरीके से हिला कर रख देंगे और नार्को टेस्ट से पहले यह फिल्म इस केस का पर्दा पूरी तरीके से साफ कर सकती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप ये फिल्म देखने के लिए जाएंगे, आप हनीमून इन शिलोंग देखने के लिए जाना चाहते हैं और आप अगर सोनम रघुवंशी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी लिखना बिल्कुल ना भूलें और मुझे ये भी बताएं कि सोनम को आखिर क्या सजा होनी चाहिए। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।